देखिए, मैं जो कहता हूँ उससे ज़्यादा विशेषता यहाँ के जो कोली बहनें जो बात कर रही है, उनके जीवन में पहली बार इस प्रकार का हादसा उन्होंने देखा है। यानी साइक्लोन कहिए या तो बादल, तूफान, इस प्रकार के तो अनेक हर साल सामना करना उनको पड़ता है, लेकिन ये इस बार जो हुआ है वो उनके जीवन में पहली बार हुआ है, ऐसा उनका कहना। और सारा दृश्य देखने के बाद में हमको भी लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, यानी कुछ बचा ही नहीं है। जो बोट एक दूसरे से टकरा कर जो टूट गए, दो दो टुकड़ा हो गया है, वो तो रिपेयरिंग के लायक भी रहा नहीं है। तो सरकार ने इनको तुरंत मदद का घोषणा करना चाहिए। और ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, क्योंकि अभी इनको सारे पूरे महाराष्ट्र में ऐसे कितने बोट क्षति हुई होगी, तो मैन्युफैक्चरिंग बहुत फास्ट करना पड़ेगा। और सरकार को इसमें इंटरवीन होकर इसका कॉस्ट भी हम कम कर सकते हैं, क्योंकि जब बल्क में बनता है, सरकार अगर एडवांस पैसा दे देती है तो बनाने वाला भी रिजनेबल में बना कर देगा। CSR के माध्यम से भी पैसा एकत्रित करके सरकार ने माँ के भूमिका में आना पड़ेगा। अपने बच्चों को संभालना है तो किस तरह से हम संभालें, कायदा कानून पेपर सब अधिकारियों को पूछेंगे क्या करेंगे, तो इसमें से रास्ता निकलेगा नहीं। तो मैं मानता हूँ कि उद्धव जी इसमें स्वयं ध्यान डालकर कोली लोगों का जितना नुकसान हुआ है, जो उनका भावना आज जिस प्रकार से वो व्यक्त कर रहे हैं, तो कम से कम एक आश्वासन भी अगर आ जाता सरकार के माध्यम से त्वरित कि आपका जिसका भी बोट टूटा है उसको हम नया बोट देंगे। और जितना दिन मच्छीमारी बंद होता है, जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर लोगों को राशन देने का काम कर रही है, वैसा उनको एक शॉर्ट टर्म रिलीफ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े सदमा से वो थोड़ा अपने आप को बचाव कर पाएंगे। और एक सांसद के नाते मैं पूरा प्रयास करूंगा, यहाँ पर अनुभवी किरण कोहली जैसे सारे मच्छीमारों के जो नेता है, उन्होंने भी अपना अपना योगदान देकर, कोऑपरेटिव सोसाइटी है इनकी, सब लोगों ने हाथ बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के ऊपर टोटली डिपेंड रहकर भी कुछ बात बनने वाली नहीं है। प्राइवेट सेक्टर से भी मदद लेना पड़ेगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोगों ने भी आना पड़ेगा, और फिर सरकार ने अपना योगदान अगर देती है सरकार, तो मुझे लगता है कि कोली समाज फिर एक बार खड़ा हो पाएगा। गोपाल भाई, दो चीज़ें, एक तो कुल कितने, अगर अंदाज़ा ना बताओ, छोटी या बड़ी जो क्षति हुई बोट को, ऐसे बोट की संख्या कितनी है, कितने मच्छीमार परिवार प्रभावित हुए हैं जिनकी आजीविका का साधन पूरी तरह सब खत्म हो गया? 70 बोट एकदम टोटली टूट गया। मतलब वो रिपेयरिंग तो मैंने, क्योंकि मैं भी इस लाइन का ही हूँ, मैं इंजीनियरिंग का काम करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो जो मैंने देखा उसमें रिपेयरिंग तो एक भी होने जैसा नहीं है। जो ठीक ठाक है वो दरिया में है, जो टूट गया है वो पूरा रिप्लेस करना पड़ेगा, नया देना पड़ेगा। और 70 जब बोट टूटा है तो एक बोट के पीछे समझो 5 परिवार तो बोट वालों का ही हो गया। उनके पास जो काम करते हैं वो है, मैकेनिक है, मल्टीपल है ना, बहुत सारे। एक बोट के पीछे अगर समझो 25 लोगों को भी हम पकड़ते हैं तो 70 मल्टीप्लाई बाय 25 ने 2000 परिवार डायरेक्ट इफेक्ट हुआ है, ऐसा हम मानकर चल सकते हैं। एक और बड़ी चीज़ है कि जब भी कोई बोट की जो है सरकार की तरफ से जब भी कभी अनुदान मिलता हो 25,000 30,000, उससे ज़्यादा नहीं मिलता, जब भी कभी ऐसे डैमेजेस है। जबकि एक बोट अगर टूट जाए तो 10 से 15 लाख या 20 लाख तक के बोट्स होते हैं। तो आपको ये जो बहुत डिफरेंशिएशन है वो काफ़ी तकलीफ देता है मछुआरों को, तो उसको लेके क्या आप मुद्दा उठाएंगे? क्या डिफरेंशिएशन इसमें ये क्रिएट किया हुआ सारा मामला है। इसमें कोली लोगों का दोष कम है, इन्वॉल्व तो वही है, लेकिन दोष उनका कम है। और सरकार नाम की जो चीज़ है उन्होंने कभी इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है। 35 लाख का बोट का ये लोग बीमा 1 लाख का उतारते हैं, क्योंकि बीमा अगर आप 10 लाख का उतारते हो, 35 लाख का उतारते हो, तो फिर आपको 35 लाख के हिसाब से पैसा भरना पड़ेगा हर महीने में। अब 35 लाख रुपए ये इन्होंने कुछ घर का पैसा लगा कर तो बोट लिया नहीं है, बैंक में से कर्जा लेकर लिया है, तो बैंक का लोन भरना पड़ता है। और ये 35 लाख का बीमा उतारेंगे तो उसका पैसा भरना पड़ेगा, इसलिए जान बचाने के लिए 1 लाख रुपए का बीमा ये उतारते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सरकार नाम की जो चीज़ है वो बीमा कंपनी वालों को ऐसे समय पर प्रेशर लाना चाहिए, क्योंकि सारा जो पैसा है वो बीमा कंपनी कमा कर चले जाती है। तो सरकार ने कहना चाहे नथिंग डूइंग, 35 लाख का अगर बोट है तो आपने 1 लाख रुपए का बीमा किया, वो आपका दोष है, आपने 35 लाख रुपए इनको पूरा देना चाहिए। बीमा कंपनी के ऊपर प्रेशर लाना पड़ेगा। मैं कोली बांधवों से भी निवेदन करूंगा, आपने सरकार को कोयता बहुत बार दिखाया, एक बार ये इंश्योरेंस कंपनी वाले को भी कोयता दिखाने की आवश्यकता पड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी आपके साथ में पूरी तरह से खड़ी रहेगी। नहीं तो जो मलाई खाने वाला वो बाजू में हो जाता है,
सरकार के साथ में लड़ कर थक जाते हैं लोग, फिर वापस भूल जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे, जैसा का वैसा होगा। इसको अभी हमको इतना बड़ा जब हादसा हुआ है तो इसको ठीक ठाक करना पड़ेगा। 35 लाख का जब आपने बोट लिया है तो बीमा उसका 35 लाख का ही होना चाहिए। अब कोली लोगों को इतना पैसा भरने के लिए भारी पड़ेगा, तो फिर उसमें फिर सरकार ने इंटरवेन होना चाहिए। बैंक वालों को भी कहना पड़ेगा, आप इंटरेस्ट कमा के बाजू में बैठ जाते हो, नुकसान हुआ तो आप तो कुछ भागीदार बनते नहीं हो। बैंक वाले को भी भागीदार बनाना पड़ेगा, बीमा वाला और सरकार, ये तीनों मिलकर प्रामाणिकता से अगर काम करेंगे तो ये चौथा जो कोली बांधव है उसको मदद होगा। थैंक यू।